जय माता दी ऑल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हनुमान, जय श्री राम। इस वीडियो के अंदर आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। द टाइम स्ट्रैटेजी फॉर योर दिसंबर 2024 एंड जून 2025 एग्जाम्स एंड हाउ डू वी स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो ये वीडियो बेसिकली मैं कहूँगा नंबर वन, तीन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जिन्होंने अभी अभी CS ईट के एग्जाम दिए हैं, जस्ट अभी रिजल्ट अवेटेड है। नंबर टू, जिन्होंने CS ईट के एग्जाम पास्ट में दिए थे लेकिन पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है या थोड़ी बहुत शुरू कर दी है। नंबर थ्री, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया पढ़ाई लेकिन बीच में लड़खड़ा रहे हैं, टू माइंड्स हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो 4 तरीके बताऊंगा आपको टाइम स्ट्रैटेजी के। देयर आर 4 डिफरेंट टाइम स्ट्रैटेजीज। देखना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से। और पढ़ाई अगर शुरू नहीं किया तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शुरू कैसे करना है, ICSI क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं, दोनों चीजों को मर्ज करके एक साथ समझाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके बड़े भाई की तरह बात कर रहा हूं, एज मेंटोर बात कर रहा हूं, एज टीचर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। और सबसे पहली चीज जो बोलना चाहूंगा बिफोर आई गेट इनटू द गाइडेंस, एक वर्ड ऑफ प्रिकॉशन देना चाहूंगा। वो मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा, स्कैम को लेकर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। जो CS के बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, CS ईट CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है, वो पहले भी देख लीजिएगा। और ये भी वीडियो मैं कहूंगा 2 मिनट इसके ऊपर जरूर बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। उन लोगों को बुरा लगेगा जो स्कैम कर रहे हैं, वो नो डाउट्स अबाउट दैट, या उनके जो इन्फ्लुएंसर है उनको बुरा लगेगा, लेकिन बच्चों के वेलफेयर के लिए ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया CS के बच्चों के वेलफेयर के लिए बोलना जरूरी है कि बच्चों जब आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आते हैं, CS सीट में ऑल इंडिया रिजल्ट 70% पास आउट, 60% 70%, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 6-7% पास आउट या 10% पास आउट। तो पहली चीज, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आता ही आपको मिल जाता है सस्ता जहर। और ये सस्ता जहर बहुत सारे अकेडमीज और बहुत सारे टीचर्स बेच रहे हैं, शॉर्टकट नोट्स की फॉर्म में, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में। दूसरी तरफ एग्जॉस्टिव स्टडी करवाने वाले टीचर्स भी हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपको डिटेल्ड, मतलब जो डिटेल्ड एग्जॉस्टिव स्टडी करवाने वाले टीचर्स हैं वो कम हैं, वो थोड़ा सा ढूंढने पड़ते हैं। ये शॉर्टकट वाले मतलब ज़्यादा ही हैं कुछ। एंड अगर आप ये सस्ता जहर खरीद लेते हैं तो आपके साथ फ्यूचर में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप फेल हो जाएंगे और 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट फेल होने के बाद आप डिप्रेशन में आकर CS छोड़कर चले जाएंगे और बोलेंगे अंगूर खट्टे हैं, CS कोर्स मेरे लिए नहीं बना, मैं CS कोर्स के लिए नहीं बना। अपनी गलती रियलाइज नहीं करेंगे कि एग्जॉस्टिव पढ़ाई कभी की नहीं, ICSI मॉड्यूल कभी टच किया ही नहीं। और दूसरी तरफ अगर गलती से पास हो भी गए ना, अगर पास हो गए शॉर्टकट नोट्स पढ़कर, तो अगर आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे तो सस्ता क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, बैड क्वालिटी आल से क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जिसको 35,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ तक की सैलरी मिलती है, और फिर ग्रोथ नहीं है फ्यूचर में। और मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, एजेंडा, नोटिस, यही काम रह जाता है करने के लिए किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, प्लस फाइलिंग का थोड़ा बहुत काम करने के लिए रह जाता है। तो वेल आल से आपको देखना है कि एग्जॉस्टिव स्टडी वाले रास्ते पे जाना है, क्या करना है। और हाँ, एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर, ये शॉर्टकट नोट्स, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स और इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरी की पूरी पॉइंट वाइज डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से भी रहेगा। एंड देन जब मैं बात कर रहा हूँ डिटेल्ड लीगल स्टडीज, लीगल इंटरप्रिटेशंस विद बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, और बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में भी अलग से बात करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 3 तरीके हैं बेयर एक्ट को हाथ में लेने के। परचेज भी कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मोबाइल फोन में भी आ सकता है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले तरीके भी हैं, वो समझाऊंगा आपको अलग से। लेकिन वो बेयर एक्ट जरूरी है। और बेयर एक्ट क्यों जरूरी है? अगर आपको गुड क्वालिटी स्टूडेंट बनना है और गुड क्वालिटी प्रोफेशनल बनना है बाद में लॉन्ग टर्म में, ताकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन ऑफ कंपनी के साथ बैठकर सॉलिड तरीके से सर उठाकर कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सको, तो उसके लिए बेयर एक्ट बहुत जरूरी है। एंड देन एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बेयर एक्ट पढ़ा है, वेल सिर्फ चलो वो डिग्री लेकर पास हुए, क्वालिफाई हो गए, आज अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, जैसे जितेश गोयल है, तो ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप 3 लॉ फर्म्स इन इंडिया, ही इज वर्किंग विद ट्राई लीगल राइट नाउ एंड टेकिंग अ वेरी गुड पैकेज। यार आज वो 13 लाख रुपए से ऊपर का पैकेज मिल रहा है, अभी 1.5-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ही है अभी डिग्री मिले हुए, तो बट वो एक अलग चीज़ है। चलो करियर वाइज एक एडवांटेज और जो इनको मिला, जो पता ही नहीं होता ना स्टूडेंट्स को, कि जितेश गोयल, मैं एक नाम ले रहा हूँ, एक और नाम लूंगा अभिषेक झा, देन देयर वाज वन मोर नेम विशाल गुप्ता, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने ICSI का ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीता एंड देवर नंबर 1 विनर। 50,000 रुपए का कैश प्राइज मिला ICSI से, अगर कोई सेकंड आता है 30,000 का मिलता है, अगर कोई थर्ड आता है तो 20,000 का कैश प्राइज मिलता है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में एटसेट्रा एटसेट्रा से, जिन्होंने कंपनी लॉ क्विज जीती है ICSI की, और ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी। और उनको मतलब ICSI के खर्चे पे डिफरेंट सिटीज़ में ले जाया जाता है क्विज के लिए, और वहाँ जाते जाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा ICSI बियर करता है, ऊपर से कैश प्राइज प्लस ट्रॉफी, और आपके बायोडेटा में, रिज्यूमे में या CV में आ जाता है कि हमने वेल ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीती है। लेकिन इसके लिए बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है, वो जो मैं कह रहा था ना, बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है। या तो परचेज कर लो, अमेजॉन पे ही मिल जाता है, कंपनीज एक्ट 2013 बाय टैक्समैन विद रूल्स, या कंपनी लॉ मैनुअल, या फिर मैं कहूँगा गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाता है, और ऑल दोज थिंग्स आर देयर। गूगल प्ले स्टोर पे लिख सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC विच इज अ प्रैक्टिसिंग CS फर्म इन मुंबई, नहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे मिल जाता है, लेकिन मैं अलग से भी समझाऊंगा इसके बारे में। अच्छा, ये मतलब डिग्री भी है, जॉब भी अच्छी है, और बीच में आपके CV में, रिज्यूमे में अच्छी चीज़ें जुड़ती हैं। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब आप
वाकई मेहनत करते हो। शॉर्टकट वाले नहीं जीतते यार ये चीज़ें ना, शॉर्टकट पढ़ने वाले नहीं जीतते। देन आई से जो पूरा दिल लगाकर पढ़ते हैं। अब टाइम स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं, जो मैं बात कर रहा था कि टाइम स्ट्रैटेजी, और मैं इसके अंदर आपको 4 तरीके की ऑप्शंस देने वाला हूँ, 4 टाइप ऑफ ऑप्शंस, तो ध्यान से देखिएगा पूरा। ऑप्शन नंबर 1, अच्छा पहले ये क्लियर होना चाहिए आपके पास, आज की तारीख में अगर मैं 14 जुलाई से शुरू करता हूँ, मान लो 14 जुलाई से शुरू करता हूँ, 1-2 दिन अभी आपको खेलने खाने के लिए और दे देता हूँ। 14 जुलाई और से पढ़ाई आप शुरू करते हैं तो 19 दिसंबर तक 5 मंथ्स 5 डेज, और फिर दिसंबर में 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एग्जाम शेड्यूल रहता है, और फिर 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 5 महीने का टाइम वहां पर भी है, और फिर एग्जाम होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में, 1 जून टू 10 जून 2025 एग्जाम होंगे। तो इधर जो आपके पास अवेलेबल है 5 महीने 5 दिन फर्स्ट ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में 5 महीने का टाइम अवेलेबल है, दोनों तरफ आप 5-5 महीने मान लो, तो मतलब 5 महीने दिसंबर एग्जाम से पहले अवेलेबल, अभी दिसंबर 2024 एग्जाम से पहले, और 5 महीने अवेलेबल होगा आपको 1 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 जून एग्जाम से पहले। तो 5 मंथ्स के 2 ब्लॉक हो गए अभी आपके पास। अब सुनना बड़ी ध्यान से, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। यार ये गाइडेंस कोई नहीं देता, ये बड़े भाई वाली गाइडेंस कोई समझाता नहीं है कि कैसे मैनेज करना है। बाद में फेल होने के बाद पछताने से अच्छा है बाद में मतलब फिर तो रोना है, और फिर रोने के बाद समझना है तो क्या फायदा यार, मतलब पहले ही समझ लो ना, और चीज़ों को तरीके से स्ट्रैटेजिकली चलो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, 100% सब्जेक्टिव हैं, सब में लिखना है, और कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है। और 20% 80% भी ना ICSI अपने लिखता जरूर है अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन हमने देख लिया ना पिछले दिनों में 2 अटेम्प्ट में सब्जेक्टिव पेपर ही आ रहे हैं। तो कंपनी लॉ, सिविल एंड देन JIGL CFM 100% सारे ही सब्जेक्टिव पेपर हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव 20% 80% वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि 20% ऑब्जेक्टिव हो 80% सब्जेक्टिव हो, पूरा लिखना है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है और लिखना है। कंपनी लॉ का पेपर है, सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर है, JIGL का है, और फिर कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो आपको पूरा पेपर सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है, बहुत राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, रिविजन्स भी मल्टीपल करनी पड़ेगी। और इधर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 2 में 3 पेपर्स 100% सब्जेक्टिव, capital market security laws, ECIPL, economic commercial and you can say that is patent laws and all those things. Then उसके अंदर आपका patent copyright trademark वगैरह भी है। Then tax laws is there, तो अभी tax laws में income tax और GST वो भी है। And then going on further, ICSI क्या रिकमेंड करता है? अब strategy 1 option 1, अगर हम ICSI रिकमेंडेशन ही फॉलो करते हैं तो ICSI की रिकमेंडेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, then later on prepare executive program group 2, because many concepts in the company law in the executive program group 1 they become base for the कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, ये ICSI का रिकमेंडेशन है। और क्योंकि मैं कंपनी लॉ भी पढ़ाता हूँ 380 आवर्स, और मैं CMSL भी पढ़ाता हूँ 175 आवर्स, तो मुझे मालूम है यार ICSI बिल्कुल सही कह रहा है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। और कहाँ कहता है ICSI? ICSI की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर ICSI न्यू सिलेबस डॉक्यूमेंट है, PDF फाइल है, डाउनलोड कर लो, उसमें अपने आप चेक करो। ICSI ने लिख कर बोला कि ICSI रिकमेंड्स कि ग्रुप 1 की प्रिपरेशन पहले करो, ग्रुप 1 के एग्जाम पहले दो और ग्रुप 2 के बाद में दो, तो सही तरीका है पढ़ने का। और ग्रुप 1 में जो आप कंपनी लॉ पढ़ते हो वो ABC पढ़ रहे हो, आप एक तरीके से बेस बना रहे हो, एक होता है ना आप एक बिल्डिंग का फाउंडेशन बना रहे हो, बेस बना रहे हो, और CMSL जो है फिर वो उसके ऊपर दीवारें बना रहे हो, छत बना रहे हो, वो बात की बात है। तो पहले आप किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका बेस बनाओगे, उसके बाद दीवारें बनाओगे और छत बनाओगे। ऐसा थोड़ा ना करोगे कि सर हमने बेस बनाया नहीं और हमने सीधा ऊपर छत हवा में ही खड़ी कर दी, ऐसा तो होगा नहीं। तो कंपनी लॉ ABCDEF है, तो CMSL जो है वो लास्ट का XYZ है, तो इसलिए XYZ बाद में कीजिए, ABCDEF पहले कीजिए, और फिर दोनों का डिफरेंशिएशन भी कीजिए। और भी इलैबोरेट करूंगा मैं इसको। तो ये हो गया ICSI का तरीका। अगर हम ICSI का तरीका मानते हैं, और फिर इसका उल्टा भी बताऊंगा मैं आपको, अपोजिट होगा तो क्या होगा अगर हम ICSI रिकमेंडेशन नहीं मानते हैं और हम उल्टा चलते हैं, ग्रुप 2 पहले और ग्रुप 1 बाद में, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ICSI रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर हम ICSI रिकमेंडेशन मानते हैं और पहले 5 महीने 5 दिन में हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का प्रिपरेशन करते हैं 100% सब्जेक्टिव पेपर्स, तो 4 पेपर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं प्रोफेशनली पढ़ाया है, जिसमें एंटरटेनमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, देयर इज नो एंटरटेनमेंट, मतलब कोई गाने नहीं है, कोई डांस नहीं है, कोई नॉनवेज जोक्स नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, 1050 आवर्स। और ये जो पहले 3 पेपर आपको दिख रहे हैं 720 घंटे तो यही है, 720 घंटे ये हैं और 330 घंटे CAFM के हैं, दोनों तो ये करते करते हो जाते हैं आपके 1050 घंटे। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं वेल ग्रुप 2 के अंदर इधर, तो CMSL और ECIPL मिलाकर 280 आवर्स 280 घंटे का है। और टैक्स लॉ इटसेल्फ इज लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग, इट इज अप्रॉक्सीमेटली लाइक 370 आवर्स। तो करते करते ये दोनों मिलाकर, ये सब मिलाकर, तीनों पेपर मिलाकर हो जाते हैं 650 आवर्स। हाँ जी, तो ग्रुप 1 1050 आवर्स, ग्रुप 2 650 आवर्स। तो पहला तो 400 घंटे का डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर ही आ रहा है, लेकिन ICSI कहता है ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो। तो अब इन एनी केस 5 महीने का मतलब क्या है? 5 महीने का ये मतलब है कि पहले 3 महीने में यू हैव टू फिनिश योर एंटायर सिलेबस। तो अगर 14 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो रही है, 14 अक्टूबर मतलब 90 दिन के अंदर आपको ये सिलेबस खत्म करना है। और अगर आप इधर पहले 5 महीने में ग्रुप 1 कर रहे हो तो 1050 आवर्स इन 90 डेज, तो आप लगा लो 12 घंटे पर डे की पढ़ाई आपकी चल रही है, 12 आवर्स पर डे के वीडियो लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग संडेज।
और कोई 15 अगस्त नहीं है, कोई रक्षाबंधन नहीं है, क्योंकि आपने 15 अगस्त रक्षाबंधन अगर वेस्ट किया, मतलब 15 अगस्त रक्षाबंधन 1 घंटा 2 घंटा निकाल लो आप अलग से, लेकिन आप लगा लो कि मतलब आपको पढ़ाई तो करनी करनी है यार। जन्माष्टमी 15 अगस्त भी आएगा, रक्षाबंधन भी आएगा, लेकिन आप उसके ऊपर टाइम नहीं लगा सकोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आखिरी के 2 महीने जो हैं, वेल दैट इज मल्टीपल रिवीजन। एंड देन आई से दूसरी तरफ अगर 650 आवर्स की बात कर रहे हैं उधर, तो वो भी वहाँ पर भी कहानी वही रहेगी, 3 मंथ्स फॉर फिनिशिंग द सिलेबस एंड 2 मंथ्स फॉर रिवीजन। लेकिन थोड़ा सा ये समझ लें, वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ अगर, स्पेशली आई डोंट नो अबाउट ऑल यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को ये रहता है कि मई के महीने में सर, अप्रैल में मई में हमें 10 दिन चाहिए, ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए भी चाहिए, 10 दिन कम हो जाते हैं रिवीजन के, तो वो 2 महीने नहीं रहते हैं, 60 दिन नहीं रहते, 50 दिन रहते हैं वैसे ही। तो एक तो वो भी आस्पेक्ट दिमाग में रखना पड़ता है, प्लस ऊपर से दिल्ली वालों को तो रहता है हाई गर्मी और जानलेवा गर्मी। आजकल तो मार्च एंड में ही शुरू हो जाती है, फिर अप्रैल का महीना और मई का महीना तो बहुत दूभर हो जाता है, और जून का फर्स्ट वीक एग्जाम देने के लिए तो 3 पेपर फिर भी मैनेज करना ठीक है यार, 3 पेपर हैं, 4 पेपर नहीं है, 3 पेपर हैं, तो 3 पेपर जो है वो वेल ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए भी टाइम मैनेज कर लेंगे, रिवीजन के लिए टाइम मैनेज कर लेंगे, और गर्मी से लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि पेपर 4 नहीं है, पेपर 3 है। तो गर्मी से फाइट करना, और वेल यू नो दैट नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ दिल्ली नहीं बोलूँगा, नॉर्थ इंडिया, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, वेल फाइट तो सभी को करनी पड़ती है, बिहार हो, गर्मी से तो सब लोग लड़ रहे होते हैं उन दिनों में। वेल और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आती है जिन शहरों में, जिन गाँवों में, जिन टाउन्स में, तो वहाँ प्रॉब्लम और कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है। हार्ड ट्रुथ अब ये समझ लें, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्ड ट्रुथ है, यू आर कॉम्पीटिंग विद the students who pass their CS CET exam in May 2024 और maybe earlier than that, maybe January 2024। तो वो लोग ऑलरेडी अपनी CS की एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 की पढ़ाई ऑलरेडी 2 महीने पहले कर चुके हैं, ऑलरेडी 2 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 महीने नहीं तो 1 डेढ़ महीना ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, और वो ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। और जनवरी 2024 वाले हैं तो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं, शायद सिलेबस ही एक बार खत्म कर चुके हैं, रिवीजन मोड में है। तो जिन्होंने अभी जुलाई 2024 में एग्जाम दिया, वो भी इन्हीं से कॉम्पीट कर रहे हैं भाई, इन्हीं के साथ कॉम्पिटिशन है, इनका भी दिसंबर 24 है, आपका भी दिसंबर 24 है। आप ट्रेन में बाद में चढ़े हो, बाद में उतर रहे हो, और आप पढ़ाई बाद में, और अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना कि CS सीट का रिजल्ट आ जाए बाद में पढ़ाई शुरू करेंगे तो भाई फिर आपसे बड़ा क्या बोलूँ, डैश डैश डैश। सो वेल देन आई से इसको, अगर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो कि CS पास हो रहा है और CS ईट पास होने ही वाला है, तो टाइम वेस्ट मत करो, नहीं है आपके पास। अब इसको अपने फेलियर का बहाना नहीं बनाना कि जी उन्होंने ना मई में पढ़ाई शुरू की थी, अब उन्होंने की थी यार, उन्होंने CS ईट भी पहले पास कर लिया ना, तो इसको अपने फेलियर का बहाना नहीं बना सकते। उनकी कहानी, उनकी लाइफ स्टोरी अपनी जगह है, आपकी लाइफ स्टोरी अपनी जगह है। आपकी सच्चाई है कि आपके पास 5 महीने हैं और आप इसको और कम करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है आपकी ज़िंदगी की। बहाने बनाने वाले तो फिर आगे फिर एक अटेम्प्ट छोड़ ही देते हैं यार, उसमें क्या है, दैट इज देयर। सो सर तो फिर क्या करें तो फिर क्या करें, दिसंबर 2024 एग्जाम छोड़ दें क्या, नहीं करें क्या? मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा यार कि मत करो, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑप्शन 2 ले लो अब, ऑप्शन 2 अपोजिट ऑफ ICSI रिकमेंडेशन, इसका उल्टा करते हैं। सर ये 1050 घंटे तो मुश्किल लग रहा है, तो 650 घंटे वाली ऑप्शन पकड़ते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 650 घंटे पहले कर लेते हैं सर। लेकिन अब इसमें अगर आप पहले करते हो तो मेरा फिर मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बोलूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, रिकमेंडेशन है कि ज़रूर करना, और उसके बिना ग्रुप 2 में मत जाना, उसके बिना ग्रुप 2 में मत जाना। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 शुरू करने से पहले एक्स्ट्रा 100 आवर्स की स्टडी आपको करनी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 से पहले, अगर आप ये पहले देना चाहते हैं। सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा 100 आवर्स ऑफ स्टडी, 100 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ, द बिगनर मॉड्यूल, जो हमने 100% फ्री दिया हुआ है इन द मेक माई करियर ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे है। तो ये 100 घंटे सबसे पहले करना है आपको कंपनी लॉ का। बेस नहीं है ना, ABCD नहीं है, आप हवाई पढ़ाई कर रहे हो, बेकार है यार, बेकार है, इट्स ऑल टुगेदर यूजलेस। तो वो गलत काम नहीं करना है आपने, तो इस चीज़ के लिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 आवर्स ऑफ कंपनी लॉ। और आपको मैंने पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूँ, कंपनी लॉ इन ग्रुप 1 380 घंटे पढ़ाता हूँ, CMSL इन ग्रुप 2 175 आवर्स पढ़ाता हूँ, 175 घंटे की वीडियो लेक्चर हैं, फुल डिटेल थॉरो डिटेल में सब कुछ करते हैं। सेबी ICDR रेगुलेशन, सेबी टेक ओवर कोड 40 घंटे, इनसाइडर ट्रेडिंग आई से नियर अबाउट 25-26 आवर्स, डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर 20 घंटे, मतलब ताबड़तोड़ लैंग्वेज, मतलब यार नॉलेज है और ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर भी जो मैं दे रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में है, बहुत ही डिटेल में है। और जितना ICSI मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है वो करना ही है यार, एग्जाम भी पास करने हैं और उसके बाद अच्छे से प्रोफेशनल लाइफ में भी जाना है। तो जब ये मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस निकल कर आते हैं बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी रेगुलेशंस, और फिर उनकी लिंकेजेस। तो जब ये डिफरेंसेस निकल कर आते हैं, स्टूडेंट भी कहते हैं हाँ सर कंपनी लॉ में तो ये वाली चीज़ ऐसी थी, बायबैक का प्रोविजन ये था, और यहाँ तो बायबैक का प्रोविजन बड़ा अलग है सर, डिफरेंट है सेबी रेगुलेशन में। तो जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको तो सिर्फ कंपनीज एक्ट फॉलो करना होता है, जो लिस्टेड कंपनी है उसको तो कंपनीज एक्ट और फिर सेबी रेगुलेशन दोनों को हार्मोनाइज करके फॉलो करना पड़ता है सर। वहाँ का कंपनी सेक्रेटरी तो ऐसे करता होगा रियल लाइफ में, नहीं तो फाइन पेनल्टी हो जाएगा। तो जब मैं बायबैक या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जैसे बात कर रहा हूँ, और ये यूट्यूब पे भी देखना आप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एज पर सेबी LODR रेगुलेशन, मैंने 2.5 घंटे पढ़ाकर यूट्यूब पे डाला है। और मैं मतलब एक चैलेंज करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया
आप कहीं भी कंपेयर कर लेना यूट्यूब पे या कहीं पर भी, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मैंने पढ़ाया है एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, वैसा कोई टच भी नहीं कर रहा यार उतना डिटेल में, जितना डिटेल में मैंने कंपैरिजन बताया है बिटवीन कंपनी लॉ एंड वेल आईएलसी सेबी एलओडीआर। और एक चीज़ बोलूंगा, जो टीचर कंपनी लॉ और सीएमएसएल दोनों पढ़ा रहा है ना, वही ये कंपैरिजंस बता सकता है। जो सिर्फ सीएमएसएल पढ़ा रहा है वो तो बता ही नहीं सकता है, उसको पता ही नहीं कि कंपनी लॉ के अंदर क्या लिखा है, तो वो कंपैरिजंस निकल कर आएंगे नहीं। So even qualified company secretaries who purchase my lectures, National Highway Authority of India, and then there are many people जिनको 15 साल 16-17 साल का एक्सपीरियंस है और वो मेरे वीडियो लेक्चर्स खरीदते हैं कंपनी लॉ के और सीएमएसएल के, और वो देखते हैं कि आप बाल की खाल इंटरप्रिटेशन निकालिए सर, बाय बैक कंपनी लॉ के प्रोविजंस अलग हैं, सेबी आईसीडीआर के अलग हैं, दोनों के डिफरेंसेस, और जो समझाया है कि वो क्यों है, क्या है और क्यों है, वो बहुत मेहनत लगती है यार, मेरी भी बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, समझाने में, और जो मुझसे पढ़ते हैं समझते हैं उनको भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन प्रोफेशनल करियर में वही काम आना, जब ट्रेनिंग में जाओगे तो यही सब कुछ काम आएगा, जब जॉब में जाओगे यही सब कुछ काम आएगा। रट्टे रट्टे तो काम आएंगे नहीं, आपको पैरेट तो नहीं बनना ना। डू यू हैव टू बिकम पैरेट, कि रट्टू तोता बन गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पैरेट की तरह रट दिया और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ ये तो हमने रटा ही नहीं, ये तो हमें आता ही नहीं है, तो नौकरी से लात मार के निकाल देते हैं बाहर। ऐसा भी होता है प्रैक्टिकली कईयों के साथ कि जॉब से भी निकाल देते हैं लात मार के कि तुम्हें ढंग से कुछ नहीं आता, रट्टा मार कर गलती से डिग्री लेकर आ गए, तो भैया जॉब से भी निकाला जाता है। अब सुनो जरा ऑप्शन 2, तो अब अगर हम आईसीएसआई का रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं, वापस आते हैं वहाँ पर, आईसीएसआई का रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं, तो पहला सबसे पहला काम उस केस में भी कंपनी लॉ का 100 घंटे, जो मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको मेक माई करियर ऐप का लिंक मिल जाएगा, वो जरूर करना है। अब आप ऑप्शन 2 स्ट्रैटेजी पे आ जाओ, तो पहले 5 महीने आप पढ़ रहे हो सीएमएसएल ईसीआईपीएल टैक्स लॉ, लेकिन इसके साथ ये बाद में पहले कंपनी लॉ 100 घंटे और 650 घंटे के वीडियो लेक्चर्स इन 3 सब्जेक्ट के हैं, लेकिन 100 घंटे मैंने ऐड कर दिया तो 750 घंटे हो गया आपका, 750 आवर्स हो गया आपका ऐड ऑन करने की वजह से। और इधर तो फिर 5 महीने आपके पास वही है, 4 पेपर है, 5 महीने हैं 4 पेपर हैं, और अगर आप कहो 4.5 महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के पास, तो टाइम और कम है, पेपर ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है और टाइम कम है। नाउ गोइंग बाय दिस, तो यहाँ पर अब आपके पास वो 650 घंटे हैं और 100 घंटे मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया कंपनी लॉ बिगनर आवर्स, कंपनी लॉ द बिगनर मॉड्यूल, तो 650 प्लस 100 750 घंटे हैं और 14 अक्टूबर तक आपको ख़त्म करने हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 90 दिन और 750 घंटे, तो काइंड ऑफ वेल आई से 750 डिवाइडेड बाय 90, अब आप लगा लो कि आपका पर डे 8 आवर्स पर डे आ ही रहा है, 8 आवर्स टू 8.5 आवर्स पर डे, तो 12 घंटे पर डे नहीं पढ़ना, 8 घंटे पर डे तो आपको वीडियो लेक्चर्स देखने ही देखने हैं, और पहले 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है, आखिरी के 2 महीने में रिवीजन करना है, तो 650 प्लस 100 hours and that makes you 750 hours and near about 8 hours per day in that case, और फिर 2 महीने लास्ट में रिवीजन के लिए। लेकिन यहाँ बर्डन बढ़ जाएगा आपका बाद वाले 5 महीने में, और कैसे बर्डन, क्योंकि 5 महीने नहीं, फिर से कहूँगा 10 दिन आप ग्रेजुएशन के हटा दोगे तो 4.5 महीने, और फिर हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी और 4 पेपर देना फिर मुसीबत हो सकता है आपके लिए। तो ये आप सोच लो, पता चला वो जून अटेम्प्ट खराब हो गया आपका कि इतना वर्कलोड तो हम हैंडल कर नहीं सकते हैं सर। फिर एक ऑप्शन और भी है, ऑप्शन 3, इकट्ठा दे देंगे सर बोथ ग्रुप्स जून 2025 में, छोड़ो ना अभी दिसंबर 24 देते ही नहीं, टुगेदर दे देंगे, और सर ऑल इंडिया रैंक के लिए एफर्ट करेंगे। और अभी सर 14 जुलाई से लेकर 14 जनवरी, ऑप्शन 3 सुनते जाना, लेकिन इसके अंदर बड़े बीच में डेंजर है, रिस्क फैक्टर है। 14 जुलाई से लेकर 14 जनवरी सर 100% सिलेबस खत्म कर लेते हैं, और इसमें पहले ग्रुप 1 खत्म कर लेते हैं कंप्लीट 1050 आवर्स, और जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद में 650 आवर्स ग्रुप 2 सर बाद में कर लेंगे। तो सर ये 1050 आवर्स पहले लगा लेते हैं, और ये 650 आवर्स सर हम बाद में लगा लेंगे। सर टोटल ले लेते हैं हम अपने हाथ में 14 जुलाई से 14 जनवरी, और सर 1700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखेंगे सर, और साथ में नोट्स वगैरह बनाएंगे, और 14 जनवरी से लेकर 31 मई सर वो जो हमारे हाथ में नियर अबाउट 4.5 महीने रहेंगे, या एक आधा महीना हटा भी दो तो 4 महीने रहेंगे सर। 4 महीने में हम 7 पेपर रिवाइज कर लेंगे, मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे, और हम जून 2025 में एग्जाम दे देंगे इकट्ठा। अब सुनो इसके अंदर जरा, आपको ये तो बहुत लोग बोलेंगे ऑल इंडिया रैंक लेनी है तो बहुत ग्रुप्स इकट्ठे दो, लेकिन इसमें रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, डेंजर्स क्या है, ये हर कोई नहीं बताता, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर क्या है और डेंजर क्या है। आईसीएसआई का पास परसेंटेज उठाकर देख लेना, बोथ ग्रुप्स वालों का क्या आता है। ऑल इंडिया रिजल्ट शायद 1% है, ओनली 1% बोथ ग्रुप देने वालों का, सिंगल ग्रुप देने वालों का 6% है, ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में शायद 10% है, जो इस तरीके से चल रहा है, और बोथ ग्रुप देने वालों का 1% है। बोथ ग्रुप जब आप देते हैं 7 दिन में 7 पेपर देने हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, हाँ बीच में संडे आ गया तो एक छुट्टी मिल जाएगी, मतलब डेली पेपर है। और पेपर कैसे होंगे आपके साथ वो सुन लो, पहले दिन होगा आपका ग्रुप 1 पेपर 1, और दूसरे दिन होगा ग्रुप 2 पेपर 1, तीसरे दिन होगा ग्रुप 1 का पेपर 2, चौथे दिन होगा ग्रुप 2 पेपर 2, पांचवें दिन होगा ग्रुप 2 पेपर 3, छठे दिन होगा ग्रुप 3 पेपर 3, सातवें दिन होगा ग्रुप 1 का पेपर 4, और बीच में संडे आ गया तो वो संडे ऑफ मिल जाएगा, या क्रिसमस आ गया तो क्रिसमस ऑफ मिल जाएगा। सीए की तरह नहीं है, सीए में क्या होता है, अगर 7 पेपर हैं तो 14 दिन चलते हैं, और डेली एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी। सर सीएस में भी होना चाहिए, अब सीएस में नहीं है भाई ऐसा, और कई बार आईसीएसआई को रिक्वेस्ट किया हमने, पास्ट में भी मैंने बहुत वीडियोस बनाकर डाले, 2018-2019 से रिक्वेस्ट चली आ रही है, लेकिन नहीं हो पाया, और कोई मतलब आईसीएसआई नहीं मान रहा इस चीज़ को। तो ये सीए की तरह नहीं है, सीए में कोई बच्चा बहुत ग्रुप्स दे रहा है तो उसको रिलीफ क्या है, 7 दिन
मतलब 7 पेपर देने हैं, 14 दिन का टाइम है, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, पहले दिन पेपर, दूसरे दिन पेपर, तीसरे दिन पेपर। तो सीए वाले क्या जाने सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का दर्द। समझ में आ रही है बात। देन आईसीएसआई वैसे एज पर रूल 25 ऑल इंडिया रैंक तक दे सकता है, लेकिन पिछले 2 अटेम्प्ट में देखा है कि न्यू सिलेबस के अंदर 25 ऑल इंडिया रैंक नहीं दे पाए। रैंक नंबर 10 आते आते कहानी खत्म हो जाती है। सीएस एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट में पास्ट अटेम्प्ट उठाकर देख लो, 25 रैंक भी नहीं आती ऑल ओवर इंडिया। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक क्राइटेरिया है कि 55% मार्क्स होंगे, 55% या उससे ज्यादा, तभी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। मतलब पूरे इंडिया में खाली 10 बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए और उनके 55% आए या 55% से ज्यादा आए। अगर कोई मतलब 54% वाला है या 52%, 51% वाला है, 50.5% वाला है, तो उसको रैंक नहीं दी गई, चाहे उसने बोथ ग्रुप्स वन शॉट पास किए हैं, लेकिन उसको रैंक नहीं दी गई। रैंक तभी दी गई जिसके 55% आए या उससे ज़्यादा आए। और सीएस इंस्टीट्यूट जो हम कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 10 तक लाकर कहानी खत्म हो गई पिछले 2 अटेम्प्ट्स में, तो नहीं दे पाया, उससे ज़्यादा दे ही नहीं पाए क्योंकि बच्चों के मार्क्स ही नहीं आए। और बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में क्या करते रहे हैं, बोथ ग्रुप्स की शुरुआत कर देते हैं और बाद में सिंगल ग्रुप पे स्विच हो जाते हैं। सर इतना बर्डन हमसे हैंडल नहीं हो रहा, इतना प्रेशर हमसे हैंडल नहीं हो रहा, इतनी सारी राइटिंग प्रैक्टिस हमसे हैंडल नहीं हो रही, 7 पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस, लीगल पेपर्स, टैक्सेशन पेपर और कंपनी अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर, 7 पेपर्स की रिवीजन का शेड्यूल सर हमसे मैनेज नहीं हो रहा, इतनी सारी राइटिंग प्रैक्टिस, इतने सारे मॉक टेस्ट सीरीज कैसे करें सर, हमसे नहीं हो रहा। शुरू किया था 2 ग्रुप, बाद में आ गए एक ग्रुप के ऊपर। जब एग्जाम फॉर्म फिल करने का टाइम आया तो एक ग्रुप पे आ गए। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स फॉल्स मोटिवेशन भी दे रहे हैं, फट्टे पे चढ़ा देंगे, करो बोथ ग्रुप्स करो। भैया प्रोफेशनल, मतलब उनको तो फीस मिल रही है ना, बोथ ग्रुप्स के वीडियो लेक्चर सेल कर रहे हैं, बोथ ग्रुप के वीडियो लेक्चर सेल करके उन्होंने बल्क में पैसा कमा लिया। नहीं तो आप उनसे सिंगल ग्रुप पहले पढ़ोगे और शॉर्टकट में पढ़ोगे, और शॉर्टकट में पढ़ के अगर फेल हो जाओगे तो फिर आप ग्रुप 2 में उनके पास जाओगे नहीं। बात समझ में आ रही है? ग्रुप 2 में आप कहीं और स्विच करोगे। तो वो सारे क्या कह रहे हैं, कॉम्बो पैकेज बना दिए हैं, बोथ ग्रुप हमसे ले लो और बोथ ग्रुप में हम आपको सस्ता दे देते हैं, क्योंकि उनको आपसे वन शॉट मोटा पैसा कमाना है, उनको फ्यूचर के लिए अनसर्टेनिटी नहीं रखनी ना कि आप पलट के आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसलिए कॉम्बोज हर तरीके के हैं। लेकिन आपको फॉल्स मोटिवेशन पे नहीं जाना, आपको सेल्फ असेसमेंट पे जाना है। आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। क्या आप वो झांसी की रानी हो, क्या आप वो शिवाजी हो, क्या आप वो राणा प्रताप हो, क्या आप वो चंद्रशेखर आजाद हो, वो गट्स हैं सुभाष चंद्र बोस हो कि मैं तो फोड़ दूंगा, मैं तो ऑल इंडिया में रैंक 1 लेकर आऊंगा, ऑल इंडिया रैंक 1, और फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या आपके अंदर है? तो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट और अपने डिसीजन पे जाना। बाद में ये मत बोलना स्टूडेंट्स और टीचर्स ने फॉल्स मोटिवेशन देकर पतंग को हवा में चढ़ा दिया, बाद में नीचे हत्थे से काट दी हमारी पतंग और आईबो हो गया और खत्म हो गई कहानी। तो ऐसा ना हो कि बोथ ग्रुप्स के चक्कर में एक ग्रुप भी ना दे पाए। और सुनो जरा ध्यान से, कई बच्चे जब बोथ ग्रुप्स की तैयारी इकट्ठे शुरू करते हैं, यहाँ तो चलो मैंने बोला ना पहले ग्रुप 1 करो फिर बाद में ग्रुप 2 करो, कई बच्चे बोथ ग्रुप्स की तैयारी इकट्ठे शुरू करते हैं, तो दिक्कत कहाँ पर आती है? और एक ग्रुप पहले करो दूसरा ग्रुप बाद में करो, उसमें फायदा क्या है? मान लो आपने पहले एक ग्रुप 1 पूरा कर लिया 1050 आवर्स लगाकर, बाद में आपको मतलब या तो हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी हो गई जिसकी वजह से पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई 1 महीना 1.5 महीना, या फिर आपको खुद को समझ में आ गया कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, खुद को समझ में आ गया यार ये बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये लीगल नॉलेज है, ये हवाई बातें नहीं है, ये सीएस ईट नहीं है जो सेल्फ स्टडी से भी बच्चे 10 दिन में पास कर लेते हैं, 15 दिन में पास कर लेते हैं। ये सीएस ईट जैसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो सकता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया एक ग्रुप खत्म होने के बाद, या फिर वेल आई से मे बी मेडिकल कंडीशन, मे बी फैमिली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको एक ग्रुप के बाद कुछ ब्रेक लेना पड़ा। तो कम से कम एक ग्रुप सेफ है, दूसरा ग्रुप आपने टच नहीं किया, दूसरे ग्रुप के अंदर आपने पंगा नहीं लिया, आपका एक ग्रुप तो सेफ है। बात समझ में आई है आपको? नाउ द पॉइंट इज कि अगर आपने बोथ ग्रुप्स की तैयारी इकट्ठे शुरू की, सोचना जरा, 2 पेपर ग्रुप 1 के, 2 पेपर ग्रुप 2 के हो गए सर, हमारे 4 पेपर सॉलिड हो गए, बाद में कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी बिगड़ गई या फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, पढ़ाई डिसकंटिन्यू करनी पड़ी बीच में कुछ टाइम के लिए 1-1.5 महीना। अब सर ना ग्रुप 1 हाथ में ना ग्रुप 2 हाथ में, और अब तो सर तोते उड़ गए, डिप्रेशन हो रहा है, क्या करेंगे? बोथ ग्रुप्स देने का सपना तो खत्म ही हो गया, अब सिंगल ग्रुप मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा है, और अभी तो सिंगल ग्रुप के 2 पेपर सर हमने तैयार भी नहीं किए। काश पहले ग्रुप 1 पूरा खत्म कर लिया होता और ग्रुप 2 बाद में शुरू किया होता तो सही रहता। सो विल आई से ये यूट्यूब वाली फॉल्स मोटिवेशन पे मत जाना, हवा हवा में बहुत लोग चढ़ाएंगे तुम्हें। बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ यार, मैं भी टीचर हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ यार मैं भी ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के वीडियो लेक्चर्स मेरे भी रेडी हैं, ले लो, लेकिन मैं तो नहीं कहता कभी कि ले लो। योर सेल्फ असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको कौन से क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3। आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल है या उससे ज़्यादा है, आई होप है। 17 साल वालों को भी अगर कोई है तो 17 साल वालों को भी अपना डिसीजन खुद ही लेना है। वेल आपको ना किसी सीनियर से भी नहीं पूछना इस चीज़ के बारे में, तो आपको किसी अपने सीनियर से भी नहीं पूछना, आपको अपना असेसमेंट खुद करना है कि 1700 घंटे आप संभाल पाओगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन 4, सर आराम से चलते हैं, इतना सर टेंशन नहीं लेते जिंदगी में। गिव ओनली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 इन जून 2025 एग्जाम्स। सर छोड़ो ना, दिसंबर 24 एग्जाम छोड़ते हैं, वैसे ही मई वाले आगे निकल के जून 25 में ही देंगे सर, और 5 महीने लगाकर अभी तो हम 1050 घंटे पढ़ लेते हैं, और 4 महीने लगाकर हम मल्टीपल रिवीजन्स कर लेंगे। और सर हमें लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ चाहिए सर,
हमें सर बेरेक्ट पढ़ना है सर, हमने बहुत डिटेल में बेरेक्ट पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है, इतना बढ़िया स्टूडेंट बनना है और इतना बढ़िया क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनना है कि क्वालिफाई होने के बाद भी हम कहेंगे कि इंडिया में जो 70,000 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज है ना, उसमें टॉप 1%, टॉप 2% में हमारा नाम आता है। नॉलेज वाइज सर हमारा कंटेंट इतना स्ट्रांग होगा, तो उसके लिए हम पूरे पूरे के पूरे 10 महीने सर, 9-10 महीने पूरे के पूरे, अब 10 महीने हैं हाथ में, तो पूरे के पूरे 10 महीने सर हम इसी ग्रुप 1 पे लगा देंगे और ग्रुप 2 हम बाद में कर लेंगे, दिसंबर 25 एग्जाम। तो दैट इज ऑल्सो कॉल यू हैव टू टेक। आप जो भी डिसीजन लोगे ना ये वीडियो देखने के बाद, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता देना मुझे, या तो इस वीडियो के नीचे, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8448804439। और भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो भी बता देना, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता देना कि आप ऑप्शन 1 2 3 4 कौन सी वाली ऑप्शन चूज कर रहे हो। डू शेयर विद मी। और अब सेकंड पार्ट, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द CS एग्जीक्यूटिव। सर शुरू कैसे करें सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पहले बोला, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो चाहे आप ग्रुप 2 दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ग्रुप 1 पहले दे रहे हो या ग्रुप 2 पहले दे रहे हो, सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको 100 घंटे का कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल खत्म करना है। 100 घंटे का कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल खत्म करना है, ये सबसे पहला कदम है आपके लिए, जो कि 100% फ्री है आप लोगों के लिए, और उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के नीचे। और 100% फ्री वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और ये वीडियो लेक्चर्स कहाँ हैं उसका लिंक भी, जो मेक माई करियर ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन्स पे भी है, तो एप्पल स्टोर पे भी है और गूगल प्ले स्टोर पे भी है, उसका लिंक, मेक माई करियर ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। और टाइम टारगेट है, आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद, आप आज देख रहे हो, आप कल देख रहे हो, परसों देख रहे हो, आप जब भी देख रहे हो, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन के बाद 10 से 12 दिन का टाइम लेना है आपको, सिर्फ ये PDF का प्रिंट आउट निकालना है आपको, PDF का प्रिंट आउट निकालने के बाद 10 से 12 दिन का टाइम लेना है, और आपको वो 100 घंटे के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, और आपको ASAP बेसिस पे, एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे कंप्लीट करने हैं, वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तो ऐप इज मेक माई करियर ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, ऑन ऐप स्टोर, दोनों के ऊपर है। अभी तो ये 10,000 भी पुराना नंबर हो गया, मोर देन 13,000 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज have studied from me in the past, and और कोई फर्दर हेल्प चाहिए आपको तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स विच आर विजिबल ऑन स्क्रीन। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, आप इनको फ़ोन करके इनसे हेल्प मांग सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी आपको कोई भी कहीं भी कोई बेनिफिट चाहिए। टेलीग्राम चैनल दीपक गजरानी CS क्लासेस का, मतलब CS पैशन के नाम से है, वहाँ PDF फाइल्स मिल जाएंगी आपको, शॉर्ट रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, और बिगनर मॉड्यूल भी मिल जाएगा। तो आपको बिगनर मॉड्यूल की PDF फाइल, कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल भी है, और मैं तो कहूँगा फिर सुबिल का बिगनर मॉड्यूल है, JIGL का बिगनर मॉड्यूल PDF है, CMSL का बिगनर मॉड्यूल PDF है, सभी का है यार। CS मतलब मैं कहूँगा 5 सब्जेक्ट्स का है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का भी है, SBIL सबिल का भी है, JIGL का भी है, CMSL का भी है, और ECIPL का भी है। इन सबकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और कोई फर्दर क्वेरीज है, मोर गाइडेंस चाहिए तो यू कैन, मैंने नंबर आपको दे ही दिया, डायरेक्ट नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज व्हाटएवर। और सो फाइनली आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिटेल्ड एग्जॉस्टिव स्टडीज इन द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और एक लाइन किसी ने बोली थी, बाबा रणछोड़ दास, श्यामल दास चांचड़, काबिल बनो, कामयाबी तो तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय माता दी, राधे राधे।